साल का समय बच जाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। बढ़िया हो, मज़े में हो, मौज में हो। बताओ, बाल बच्चे सुखी हैं, सब बढ़िया हैं। अच्छा, सुखी हैं आपके बाल बच्चे। चलिए, हमारे एक भाई साहब हैं, पूरी प्लानिंग कर रखे हैं, 4 शादी 5 बच्चे करने के। रोज हम समझाते, कहते नहीं सर, हमको तो जीवन में बस यही सुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जब भी बाल बच्चों की बात आती है बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या क्लास 5 बजे होगा? अरे नहीं भैया, 4:30 में ही होगा। ठीक है, एक छोटी सी समस्या आ गई थी, उसी वजह से जो है क्लास आधे घंटे बढ़ाना पड़ा। 4:26 में एक हमारे पार्किंग में छोटा सा एक शॉर्ट सर्किट हुआ, क्योंकि पूरे बिल्डिंग में इतना ज़्यादा एसी चल रहा है और गर्मी का समय है, तो लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। और लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो छोटा सा, मतलब बहुत बड़े लेवल पे आग नहीं लगी, लेकिन आग लग गई मीटर के अंदर में। तुरंत सभी लोगों ने उसको बुझाया, फिर इलेक्ट्रीशियन आया, फिर उसने सही किया, और अब जा करके जो है आपकी क्लास हो पा रही है। तो इसी वजह से 4:30 का 5 कर दिया। हालांकि गर्मियों में अक्सर ऐसी समस्या आते रहती है, हमारे साथ नहीं, कहीं पर भी ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वहाँ पर भी। और इनफैक्ट आप लोग के घर में भी होता होगा। आज सुबह जैसे मैं ही सोया हुआ था, घर की एमसी गिर गई। क्यों? लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हो जाता है। हाँ, बट ये है कि सब कुशल मंगल है, कहीं कोई किसी को नुकसान नहीं, कहीं किसी को कोई हताहत नहीं। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग मेरे भाई आ चुके हैं लाइव। अच्छा लग रहा है देख के सभी लोगों को। ठीक है, बहुत शानदार। और बताइए, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के बाल बच्चे सब ओके हैं? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। डर का माहौल है? कोई डर का माहौल नहीं है। बर्थडे विश कर दो दिव्यांग मकवाना। चलो, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है, अपना भी नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करो। ठीक है। चलो, आइए। तो मेरे भाई अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दिल्ली में कितना टेम्परेचर है। भाई साहब, इतना है कि तुम ये समझ लो, कई जगह पे दिल्ली में रोडों के जो कतरे अलकतरे के रोड नहीं होते हैं, अलकतरे के रोड पिघलने शुरू हो गए हैं। और वो बह बह के थोड़े जो है, एक तरफ ऊंचा एक तरफ गड्ढा हो रखा है। बहुत गर्मी है दिल्ली में, ऐसा लग रहा है किसी ने जो है हीटर चला दिया हो। ठीक है, पूरी दिल्ली ऐसे एकदम तप रही है। बारिश तो होती नहीं है यहाँ पे ऐसे भी। ठीक है, बिहार में तो भी देखो बढ़िया माहौल हो गया था कुछ दिन पहले। बताओ, तमिलनाडु में बारिश हो रही है यार, दिल्ली में पता नहीं क्या हो रखा है। बाहर निकलो तो लगता है चेहरा जल जाएगा। रात को जाता हूँ ना जब घर पे, 12-1 बजे घर पे जब ऑफिस से मैं जाता हूँ, और बस हाथ धोने के लिए थोड़ा पानी लेता हूँ, चेहरा धुलता हूँ ना, ऐसा लगता है पूरा चेहरा जल जाएगा। टंकी की पानी इतनी गर्म हो गई होती है। बताओ, इतनी बुरी हालत है। समय नहीं मिल पा रहा है कि उसका कोई इलाज किया जाए। तो रात में मुफ्त में ही जो है वो गीज़र का पानी मिलता है मुझे। ठीक है, पूरा पैसा बच जाता है। देखो, गर्मियों में गीज़र मिलता है और ठंडियों में पूरा जो है फ्रिज का पानी मिलता है। बहुत अच्छा है। चलो, अब सभी लोग लाइव आ गए तो बहुत बढ़िया। अब अपने सेशन को शुरू किया जाए और 28 नंबर क्वेश्चन के बाद से 29 नंबर सवाल पे मेरे भाई जो है वो आगे बढ़ा जाए। क्या कहा गया 29 नंबर सवाल में? देखो क्या बोला गया। 29 नंबर सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया कि मार्केट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 28,000, इट कैन बी सोल्ड एट वन ऑफ द फॉलोइंग वे। ये इनमें इसी तरीके से बेचा जा सकता है। पहला वे हमारा ये है, अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 24%, या फिर दूसरा तरीका है 2 डिस्काउंट ऑफ 16% एंड 10%। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि किसमें मेरे भाई यहाँ पर जो है, विच वे विल हैव द लोएस्ट सेलिंग प्राइस एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट। आसान भाषा में बोले तो आप एक दुकान पर गए, ठीक है, और आप दो दुकानों पर गए। आपको असल में क्या है कि 14 फरवरी का समय आ रहा है और आपको सामने वाले पार्टी को जो है वो एक गिफ्ट देना है। ठीक है, वो पार्टी आपको पता ही है कौन है। तो आप जो भी गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप गए, पसंद किया आपने एक अच्छा सा मोबाइल जो कि है 28,000 रुपये का। तो पहले दुकान पर गए तो उसने कहा कि सर देखिए, चलिए वैलेंटाइन हम समझते हैं आपकी बातों को लेकर के, तो हम आपको सीधा सीधा 24% का डिस्काउंट दे देंगे। दूसरे दुकान पे आप गए तो दूसरे दुकान ने कहा कि चलिए सर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, हम 16% और 10% का डिस्काउंट दे देंगे। अब आपके मन में आया कि यार दोनों में हमको सस्ता किस में पड़ेगा, किस में हमको जो है कीमत हमारी कम होगी। तो जाहिर सी बात है, जहाँ डिस्काउंट ज़्यादा होगा वहाँ सेलिंग प्राइस कम होगा।
डिस्काउंट जितना ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस हमारी उतनी कम होती है। तो अगर हम ये देखें तो इसमें से कौन सी पार्टी ऐसी है जो ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है, तो अगर हम पहले पार्टी की बात करें तो पहले वाले पार्टी जो है वो हमें डिस्काउंट दे रहा है, और वो कितने का दे रहा है मेरे भाई यहाँ पर अगर हम ए की बात करें तो ए जो है वो सीधा सीधा हमें 24% का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी पार्टी बी की बात करें लेकिन हम जब दूसरी पार्टी बी की बात करें तो बी वाला जो हमें डिस्काउंट दे रहा है वो हमें कितने का दे रहा है, 16% और 10%, यानी 16 + 10 - 16 × 10/100। यहाँ पे ये हमारा दूसरा वाला पार्टी जो है वो डिस्काउंट दे रहा है। अगर हम इसके डिस्काउंट का सक्सेसिव निकालें तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के 26, और यहाँ पर हो जाएगा ये 1.6। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 24.4%। ये हमारा दूसरी वाली पार्टी का डिस्काउंट होगा। अब आप मुझे बताओ, आप किसके दुकान से सामान लेना पसंद करोगे, ए वाले से जो कि 24% दे रहा है या बी वाले से जो कि 24.4 दे रहा है। तो आप बोलोगे गुरुजी ज़्यादा डिस्काउंट जो देगा हम उसी से आर्टिकल खरीदेंगे, यानी यहाँ पर बी जो है वो ज़्यादा डिस्काउंट आपको दे रहा है, वो है 24.4 का। कितने का है मेरे भाई, तो 24.4 का डिस्काउंट हमारा जो है वो बी दे रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर विच वे विल हैव लोएस्ट सेलिंग प्राइस, तो वे बी। ठीक है, ए से हमें नहीं मिलेगा तो ए को आप काट दीजिए, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन होगा, यानी या तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हम दुकान बी से खरीदेंगे हमें आर्टिकल सस्ता पड़ेगा। उसके बाद में बोला गया यहाँ पर एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट, और कितने में आपको वो आर्टिकल मिलेगी। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा देखो जो आर्टिकल है वो कितने की है, तो 28,000 की है, और ये आर्टिकल मार्केट प्राइस है, यानी अपने आप में 100% की वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या बोलेंगे, 100% के आर्टिकल में इतने का डिस्काउंट, 100 में से इतना कम कर दो, 100 में से इतना कम कर दो, 100 में से यहाँ पर 24.4 को कम कर दो। तो अगर आप यहाँ पर 100 में से मेरे भाई मान लीजिए आप ख़त्म करते हैं 24.4 को, तो आप माइनस कर लीजिए, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, 9 से 4 गया तो 5 आ गया, और 9 से 2 गया तो 7। इट मीन 75.6। मैं अगर डायरेक्ट चाहता तो लिख देता, लेकिन आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रिलेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैं मेरे भाई उनके सामने माइनस करके दिखा देता हूँ ताकि दोबारा से डाउट कोई मन में नहीं आए। अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो आपको पूरा गुना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप चाहो तो इसमें डिजिटल सम का कंसेप्ट अप्लाई कर लो, क्योंकि दोनों के जो डिजिटल सम है वो मेरे भाई अलग हैं, या फिर आप चाहो तो पूरा कैलकुलेशन कर लो। अगर आप डिजिटल सम के माध्यम से जाना चाहते हैं तो एक बार दोनों ऑप्शंस के डिजिटल सम को देख लीजिए, जैसे 8 और 1 9 खत्म, और 6 2 8 और 1 मेरे भाई 9 आ जाएगा इसका डिजिटल सम। अगर हम इसमें देखें तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम डिजिटल सम की बात करें, यहाँ हम डिजिटल सम लगाते हैं अगर, तो हम क्या बोलेंगे, 8 और 2 10 का, 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 5 12 12 और 6 18, 18 को आपस में जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 को किसी से भी गुना कर लो कितना आता है, तो 9 आता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। 7 5 12 6 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 को किसी से भी गुना करो 9 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करना था, हमें हमारे कंसेप्ट को मेरे भाई जो है वो हमें क्लियर रखना था कि देखिए 2 तरह के डिस्काउंट हमें मिल रहे हैं, और उन 2 तरह के डिस्काउंट में अगर हम बात करें तो बी वाला ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, और बी वाला अगर डिस्काउंट हमें देगा तो वो हमारा आर्टिकल पड़ेगा कितने का, तो अगर ये अपने आप में 100% है तो डिस्काउंट खत्म करने के बाद में ये उसकी सेलिंग प्राइस होगी, और आर्टिकल हमारा इतने का मिलेगा। ठीक है, दोनों केस में यूनिट डिजिट हमारा सेम था। अगर देखें तो 6 × 8 मेरे भाई यहाँ पर 8 ही आता है, इसका भी यूनिट डिजिट 8 है, उसका भी यूनिट डिजिट जो है वो 8 है। हालांकि एक और बात बताऊँ मैं आपको, इस सवाल को आप जो है यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को यूनिट डिजिट लगाना था और डिजिटल सम नहीं लगाना था, तो वो यहाँ पर क्या करता, वो भी मेरे भाई यहाँ दिमाग लगाता, बोलता छोड़ो हटाओ सर, क्यों डिजिटल सम के चक्कर में पड़े हो। आप यहाँ पर देखो, इसका डेसिमल हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा, 0। 2 0 और 1 0 ने 3 0 को ख़त्म कर दिया। अब इसके यूनिट डिजिट को इसके यूनिट डिजिट के साथ में गुना करो, 8 × 6 कितना हो जाएगा, 48। 48 का मतलब यूनिट डिजिट हमारा 8 होगा, और इन दोनों में किसका यूनिट डिजिट हमारा 8 है, इसका यूनिट डिजिट मेरे भाई 0 है और इसका यूनिट डिजिट 8 है, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अगर आप डिजिटल सम नहीं भी लगाते ना
तब भी आपका बाई यूनिट डिजिट आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आता। तो कभी भी कोई भी सवालों को जब आप बनाते हैं तो आप उसको जब अभी बना रहे हैं या जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप उसको शॉर्ट में बनाने की संभावनाएं ढूंढा करें। अभी आपके पास में बढ़िया मौका है सवालों के 10 तरीकों के ऊपर में काम करने का, एक्सप्लोर करने का नए नए मेथड्स को लेकर के। लेकिन पेपर में आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अभी जितनी एक्सपेरिमेंट करनी है उतनी कर लो, पेपर में तो सीधा बेस्ट रिजल्ट आपको देना पड़ेगा, तभी जा करके आप समय जो है वो अपना कम समय पेपर हल कर पाओगे। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं मॉक टेस्ट में काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता था। ठीक है, एक तरीके लगा लिए, दो तरीके लगा लिए, क्योंकि वो मेरी घर की खेती है। मैं उसमें जितनी भी गलतियां करूंगा कोई मुझे जज करने नहीं जाएगा। एक प्रैक्टिस मैच में आप कितनी गलतियां करते हैं कोई नहीं देखता है, लेकिन अगर टूर्नामेंट में आपने गलती की, फाइनल मैच में आपने गलती की, तो पूरी दुनिया से गाली मिलेगी आपको, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस बनाते हो तो आपके पास जितने मल्टीपल अप्रोच लगा सकते हो वो लगाओ उसके अंदर में, और शॉर्ट में लाने की कोशिश करो, संभावनाएं तलाशो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। देखो यहाँ पर क्या बोला गया। अगर इस सवाल की हम बात करें यहाँ पर तो क्या कहा गया वो पढ़िए। CHSL 2022 का सवाल है। एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की जो डिस्काउंट है वो योजना प्रदान करती है। पहला डिस्काउंट है 20/12 का, दूसरा है 25/5 का, तीसरा है 30 और 3 का। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सारी योजनाओं में डिस्काउंट देखेंगे। योजना नंबर 1 है, हम इसका डिस्काउंट देखेंगे। योजना नंबर 2 है, हम उसका डिस्काउंट देखेंगे। योजना नंबर मेरे भाई 3 है, हम उसका डिस्काउंट देखेंगे। तो हमें क्या करना है? सारी योजनाओं का डिस्काउंट देखना है। पहली योजना की बात करें तो 20 और 12 का डिस्काउंट है, तो 20 जमा 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 20 इंटू 12 बटे मेरे भाई 100 हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारी पहली योजना हो गई। अगर हम दूसरी योजना की बात करें 25 और 5 का है, तो हम यहाँ बोलेंगे 25 हो गया प्लस हमारा 5 हो गया और माइनस 25 इंटू 5 बटे 100 हो गया। ये योजना नंबर हमारी 2 हो गई। अगर हम योजना नंबर 3 की बात करते हैं कि तीसरी योजना में क्या डिस्काउंट मिलता है, तो अगर हम तीसरी योजना में अगर हम यहाँ बात करें तो तीसरी योजना की जो डिस्काउंट है 30 और 3 का है, तो हम बोलेंगे 30 हो गया जमा हमारा 3 हो गया और माइनस हमारा 30 इंटू 3 बटे 100 हो जाएगा। अब अगर हम सभी को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा ज़रा वो देखो। तो अगर हम बोलेंगे तो 20 और 12 हमारा हो जाएगा 32। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2 24, 24 को 10 से भाग करोगे इट इज़ इक्वल टू 2.4। 32 में से अगर घटाओगे तो ये 29.6 आपका निकल करके आ जाने वाला है। तो पहली योजना से हमें डिस्काउंट कितने का मिला? 29.6 का मिला। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इससे हमें कितने का डिस्काउंट मिला? 25 और 5 मेरे भाई हो जाएगा हमारा 30। 125 को 100 से भाग करोगे इट इज़ इक्वल टू, सॉरी 30 है ना, 50 नहीं है मेरे भाई, वो 30 है। तो अगर 25/5 की बात करें तो 30 हो जाएगा, ये 1 पॉइंट हमारा 25 हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 28.75 का। ये हमारा योजना नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं योजना नंबर 3 के बारे में, 30 और 3 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 33। उसके बाद में यहाँ पर 9/10 का मतलब 0.9 होता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा 32.1%। अब आप एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन सी योजना दे रही है? योजना नंबर 3 है। तो इसमें देखना है योजना नंबर 3 के बारे में कौन से ऑप्शन में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर ओनली स्कीम 3, ये ऑप्शन नंबर ए पर आया है, तो यही हमारा आंसर है। कई सारे लोग यहाँ समझते हैं 3 है तो सी टिक कर देंगे, ऐसा नहीं है। योजना 3 जहाँ पर दिया गया है मेरे भाई, आप उसको सेलेक्ट करो और उसको देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। तो आजकल मेरे भाई एग्जामिनर का थोड़ा थोड़ा ऐसा माइंडसेट बन जा रहा है कि एक ही सवालों के अंदर में वो 3 अलग अलग सवाल पूछ लेते हैं। पहले क्या होता था, एक ज़माना था जहाँ पर ये बोल देगा कि 2 तरह के डिस्काउंट है तो एकदम इक्विवेलेंट बता दो। अब क्या करता है मेरे भाई, 3 सवालों को मिलाकर के एक सवाल बना देगा और आपसे पूछ लेगा। तो सारा खेल आपके कैलकुलेशन का है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको फास्ट में लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है आइए चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर सीजीएल के 2023 का प्रथम सवाल क्या कहा गया, तो बोला गया यहाँ पर शॉपकीपर ऑफर 3 स्कीम एज गिवन बिलो टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफर मैक्सिमम डिस्काउंट %। मैक्सिमम डिस्काउंट कौन से वाले स्कीम में मुझे मिलने वाला है? क्या स्कीम ए में मिलेगा, बी में मिलेगा, सी में मिलेगा? हमने कहा ठीक है भाई, हम तीनों में निकाल लेंगे, हमें तो सब कुछ आता है, हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, ये हमारा स्कीम नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर स्कीम नंबर जो है वो बी हो जाएगा। आप निकालिए ना, आपको ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज़ हमने नहीं पढ़ाया, सब कुछ तो पढ़ा ही रखा ना। आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे सॉल्यूशंस को आप क्यों देख रहे हैं? आप अपना खुद का कलम उठाइए, खुद सॉल्व करिए। जब आपको पता है यहाँ पर कि चीज़ें कैसे कैलकुलेट करनी है तो खुद का करो। अब पहला वाला स्कीम हो गया आपका यहाँ पर, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा ए,
फिर ये हमारा हो जाएगा बी और ये हमारा हो जाएगा सी। अगर हम ए में देखेंगे तो बाई 6 और गेट 4 फ्री ये हमारा है। तो इसमें हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? आप बोलेंगे गुरु जी देखिए, इसमें डिस्काउंट अगर आपको निकालना है तो जितना भी मुफ्त मिला है उसको ऊपर ऊपर में और बट्टे में क्या कर देंगे टोटल। तो 6 जमा 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इनटू कितना कर देंगे 100%। तो ये आपका ए का डिस्काउंट है। अगर हम बी की बात करें यहाँ पर तो बी में हम कैसे निकालने वाले हैं? तो बी में मेरे भाई यहाँ पर देखो जितना भी फ्री मिला है उसको आप लिख दो यहाँ पर ऊपर में और बट्टे में कर दो टोटल। तो 5 और 5 मेरे भाई हो जाएगा 10, इनटू कितना कर दोगे 100% यहाँ पे। और अगर हम योजना नंबर सी की बात करते हैं तो 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, एक यहाँ पर 18 के, दूसरा हमारा 24 के। तो कैसे निकालते हैं? तो बोलोगे सर ये भी आसान है, आप यहाँ पर 18 लिख दीजिए, फिर यहाँ 24 लिख दीजिए और -18 इंटू 24/100 कर दीजिए। कोई परेशानी की बात ही नहीं है सर यहाँ पर। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये योजना जो है ये कितने का डिस्काउंट दे रही है 40% का। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये योजना कितने का डिस्काउंट दे रही है 50% का। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो 18-24 कितना हो गया 18×4 22 और ये हो जाएगा मेरे भाई 42। और 42 से चाहे जो भी हो तो मेरे भाई कम ही होगा ना, इसमें तो ज़्यादा नहीं होगा। जैसे 42 से 2 घटेगा 4 घटेगा कुछ भी घटेगा वो 42 से कम ही आएगा। चलो सॉल्व भी करना है तो मल्टीप्लाई करके कर देता हूँ। 18 चौके 72 का मेरे भाई 2 7 पास में 18 दूनी 36 6 42 1 43 ये हमारा हो जाएगा। 100 से भाग करना है तो इसके ख़त्म करो मेरे भाई। अब ये हमारा हो जाएगा 37 पॉइंट मेरे भाई 68% यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब आप ही लोग मुझे खुद बताओ कि इसमें कौन सी योजना आपको ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है, विच ऑफर या विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफर द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो क्या बोलोगे बी वाला, यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ओनली बी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्हें ऑप्शन नंबर बी नज़र आएगा, वो गलत है, क्योंकि बी और सी दोनों थोड़ी मैक्सिमम देते हैं, सिर्फ एक ही दे रहा है और वो है मेरे भाई ऑप्शन नंबर स्कीम नंबर बी। और स्कीम बी किस में जिक्र हुआ है? तो स्कीम बी जो है वो जिक्र हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। स्कीम अलग होता है, ऑप्शन अलग होता है, ध्यान रखना है यहाँ पे। आपको स्कीम को टिक करना होता है, चाहे वो स्कीम जिस भी ऑप्शन के घर में जा करके बैठा हो। वो ए के घर में बैठा हो सकता है, बी के घर में बैठा हो सकता है, सी के घर में बैठा हो सकता है या डी के भी घर में बैठा हो सकता है, उसकी अपनी इच्छा है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जिसका उम्मीद हमें है कि आप लोग इसका आंसर फटाफट दे देंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया पढ़िए। एक शॉपिंग मार्ट किसी वस्तु की बिक्री पर 4 अलग अलग तरह की योजनाएं प्रदान करता है, 4 अलग अलग तरह के डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट है उसका 30% का, दूसरा है मेरे भाई 2 डिस्काउंट ऑफ 15%, तीसरा है बाई 2 गेट 1 फ्री और चौथा है मेरे भाई यहाँ पर बाई 5 एंड गेट 3 फ्री। विच विल ऑफर मैक्सिमम डिस्काउंट टू अ कस्टमर। तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए कौन सा वाला जो है वो ज़्यादा सही रहेगा। पहली बात, यहाँ पर एक सिंगल डिस्काउंट 30% का हमेशा ज़्यादा होगा 15% के 2 डिस्काउंट से। तो इसको कैलकुलेट भी मत करना, यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि 15% के जो 2 डिस्काउंट निकलेंगे तो मेरे भाई वो क्या होंगे? तो बोलोगे 15 + 15 ये तो 30 बन जाएगा, लेकिन फिर ये वाला पार्ट हमारा माइनस भी होगा, तो इसको कैलकुलेट ही नहीं करना है। अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो 30% का एक सिंगल डिस्काउंट हमेशा 15% के 2 डिस्काउंट से ज़्यादा होता है। मतलब वही बात है यहाँ पे, अक्सर लोगों को ये लगता है कि 2 हाफ एक फुल से ज़्यादा होता है, लेकिन डिस्काउंट में कहानी उल्टी है, एक फुल 2 हाफ प्लेट से ज़्यादा होता है, याद रखना है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के या नहीं समझ रहे हैं बताइए। तो यहाँ पर एक फुल प्लेट 2 हाफ प्लेट से ज़्यादा होगा। एक ही रहे जीवन में, लेकिन बस सिंगल रहे, मतलब कमिटेड रहे, 2 लोगों की आवश्यकता नहीं है कि पता चले कि कमिटमेंट किसी और से, दूसरे की किसी और से, और हम यहाँ दिल लगी किए बैठे हैं। सही थोड़ी है, बताओ, अच्छा नहीं है ना। तो सिंगल वुमेन मैन बनिए या सिंगल वुमेन वुमेन बनिए, बस वाली बात है। सिंगल वुमेन मैन बनिए, ठीक है, एक ही हो, खुश हो बस। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिस्काउंट रहे वो ज़्यादा अच्छा है, 2-2 के चक्कर में मत रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इन दोनों की लड़ाई में तो ये जीत गया हमारा। अब बात आती है इन दोनों में मेरे भाई कौन जीतेगा। तो आप यहाँ पर इसी का डिस्काउंट देख लीजिए, यहाँ पर मुफ्त कितना मिल रहा है? तो 1 मुफ्त मिल रहा है। कितने के ऊपर में? तो 3 के ऊपर में। एंड 1/3 इंटू 100 हमारा कितना होगा? तो ये मेरे भाई हमारा हो जाएगा 33.33% यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में इसका भी हम डिस्काउंट देख लेते हैं। कितना फ्री मिला? तो बोलेंगे सर 3 फ्री मिला। कितने के ऊपर में? तो 5 और 3 8 के ऊपर में।
इंटू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। अब एक बात बताओ, 1/8 कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 12.5। 3/8 कितना होगा, 37.5 होगा। और अगर कोई बोल दिया ना 37.5 कैसे आया ना, भाई साहब ज़मीन कब पड़ जाएगी भागने के लिए, पानीपत वाले मैदान में ले आके दौड़ा के मारेंगे। 3/8 37.5 होता है, 1000 बार पढ़ा रखे हैं। अब मेरे भाई दिल से ईमानदारी से, अगर है ईमानदारी तब, नहीं है तो कोई इलाज नहीं है। बताओ 30% ज़्यादा है, 33 ज़्यादा है, या 37.5 ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है बताओ, कौन ज़्यादा है यहाँ पे? क्या बोलोगे? बोलोगे गुरुजी जो है ये ज़्यादा है, मतलब स्कीम नंबर 4। अब स्कीम नंबर 4 किसके घर में बैठा है? ऑप्शन नंबर बी में बैठा है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए? सर आप जैसा कोई मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, ऐसा नहीं है, देखो कोई बात नहीं है, बस आप लोगों को समझ में आ जाता है तो मुझे और मज़ा आता है। फिर मैं उसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे चीज़ों को और बेहतर किया जाए, कि जिस भाषा में आप समझें, प्यार की भाषा में, मजाक की भाषा में, हंसी की भाषा में, या गणित की भाषा में, बस आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आपका कॉन्फिडेंस आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम पढ़ा के, किसको पढ़ाएंगे? जब सिलेक्शंस ही नहीं होंगे बच्चों के, जब वो इंस्पेक्टर ही नहीं बनेंगे, तो हमारी अपनी हिम्मत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? समझ रहे हैं ना बात को लेकर के? जब एक क्रिकेटर मैच जीतता है तो वो अपने ऊपर में और काम करता है, उसी तरीके से जो अपने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, हमारी हिम्मत और बढ़ती है। ठीक है, फिर थोड़े से उल्टे सीधे एग्जाम्पल्स भी आ जाएं, फ़र्क नहीं पड़ता, समझ में आना ज़रूरी हो जाता है, मकसद ये रहता है मन में। ठीक है, आइए चलिए अब थोड़ा सा उल्टा हम आप कब कहानी बता रहे हैं। अब तक मैंने आपको जो सवाल दिए वो कुछ इस प्रकार से दिए कि अगर मैं आपको 10% और 10% के दो डिस्काउंट दे दूं तो टोटल कितने का निकलेगा। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि टोटल जो है वो आपका इतना है, तो सिंगल डिस्काउंट कितने का होगा। जैसे इसमें क्या कहा गया कि दो समान बट्टा मिल करके 36% के बराबर है यहाँ पर, तो एक बट्टा कितने का होगा, एक डिस्काउंट हमारा कितने का होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया कि दो डिस्काउंट दोनों के दोनों इक्वल हैं, पहला भी x% का है, दूसरा भी x% का है, तो x% के दो डिस्काउंट किसके बराबर होते हैं। हमने कहा गजब से बात बतियाते हैं सर आप भी। आप यहाँ पर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या है, तो मेथड नंबर 1 मेरे भाई ऑप्शन का इस्तेमाल करो। इन दोनों को बाद में उठाना है, यहाँ पर ये नकली ऑप्शन है, यहाँ पर ये असली ऑप्शन है। इनको उठा करके देखो कि किसका डिस्काउंट लगाने पर 36 मिलेगा। तो 10 का अगर लगाओगे तो ये हो जाएगा 10 जमा 10 माइनस 10 इंटू 10/100 मेरे भाई, यहाँ पर ये होगा आपका। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी 20 में से एक चला गया, तो ये हमारा 19 आ गया। और अगर हम यहाँ पर 20 का लगाते हैं तो क्या बोलेंगे, 20 जमा 20 माइनस 20 इंटू 20/100 यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो मेरे भाई हो जाएगा 40 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 36। और यहाँ पर दो डिस्काउंट मिलकर के 36 बना रहे हैं, तो पूछा गया एक कितने का होगा, एक 20 का होगा। बट ये हमने किससे किया, बाई ऑप्शन किया। अब मैं आपको यहाँ पर मान लीजिए कि 3 ऑप्शंस जो हैं वो नकली दे दूँ, और जो सही ऑप्शन है उसको हम यहाँ पर नन ऑफ दीज बना करके लिख दें। अब कहाँ से उठाओगे, मतलब इसका मतलब आपको तीनों ऑप्शन चेक करना होगा, फिर उसमें समय बर्बाद होगा। तो हम मेथड सीखते हैं ना जनाब, कि हम कौन सा मेथड लगाएं जिससे हमारा उत्तर जल्दी आ जाए। ये तो चलो ठीक है भाई, ऑप्शन जाना था वो हम चले गए, ये मेरी मजबूरी थी। ठीक है, लेकिन असल में हमारा कंसेप्ट क्या सिखाता है हमें, हमें यहाँ पर वो फोकस करना है। तो अगर हम कंसेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो देखो, तो अगर हम कंसेप्ट की मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ज़रा वो देखिए मेरे भाई। कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ज़रा वो देख लीजिए, बढ़िया तरीके से सारी बातों को हम आपको समझाएंगे अभी। ये देखिए, ठीक है, तो कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं हम यहाँ पर बोलेंगे कि यही वाला क्वेश्चन था ना, टू इक्वल डिस्काउंट कैसे होगा यहाँ पे। हमेशा इस बात को याद रखना दोस्त कि डिस्काउंट जो आप निकालते हो वो कैसे निकालते हो। थोड़ा एक बार रेशियो मेथड हम आपको दिखाते हैं। आप ज़रा रेशियो मेथड यहाँ देखिए कि रेशियो मेथड में आप कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे आप जब रेशियो मेथड को अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर जो है, मान लीजिए कि मैंने आपसे यहाँ पर ये कह दिया 20% और 20% के दो डिस्काउंट है। कितने के हैं मेरे भाई, पहला डिस्काउंट भी आपका 20% का है और दूसरा डिस्काउंट भी आपका 20% का है। तो आप यहाँ पर जो है उनको कैसे अप्लाई करोगे, कैसे बनाओगे यहाँ पे। तो आप यहाँ बोलोगे देखो सर 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना 1/5 के बराबर होती है, जो हमें ये सीख देता है कि 5 रुपया पे कितना ऑफर दे देना है, 1 रुपया ऑफ दे देना है। तो उसके कारण हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसके कारण हम यहाँ पर मार्केट लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस लिखते हैं। समझ में आ रहा है। आर्टिकल हमारा कितने का है, तो 5 का है। एक का डिस्काउंट देने के बाद में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
हमारे पास में कितने डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट है। तो यहाँ पावर में भी कितना करेंगे, तो पावर में भी हम यहाँ 2 करेंगे। पावर में भी हम कितना करेंगे, 2 करेंगे। या तो पावर में 2 कर लो या फिर इसको 2 बार लिख लो, बात तो एक ही है। जैसे पहले डिस्काउंट के कारण 5 रुपये की वस्तु में 1 रुपये का डिस्काउंट तो 4, दूसरा भी मिलेगा 5 से लेकर के 4। या तो रेशियो को 2 बार लिखते हैं या फिर मेरे भाई यहाँ पर पावर को हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 2 डिस्काउंट है 2 बार लगाओ, 3 डिस्काउंट है पावर में 3 लगाओ, 4 है तो 4 लगाओ, ऐसे करके 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हम टोटल डिस्काउंट निकालते हैं। और वो टोटल डिस्काउंट क्या होता है, 25 की आर्टिकल हमें 16 में मिल गई, तो डिस्काउंट कितने का, तो 9 का। कितने के ऊपर में, तो 25 के ऊपर में, और इनटू कितना करते हैं मेरे भाई, तो 100% करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो ग्रेजुअल प्रोसेस है उसके अनुसार आंसर कितना आता है, 36 आता है। मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि देखिए आपको एक सिंगल डिस्काउंट दिया गया था तो आपने उसके 2 बार रेशियो लगाए, या यूँ कह लीजिए कि आपने उसका स्क्वायर किया तो आपके सामने ये रिजल्ट आया, और उसके बाद में तब जाकर आपने टोटल निकाला। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए पहला डिस्काउंट X% का था और दूसरा डिस्काउंट X% का था, और दोनों मिलकर के कितने का बना रहे हैं, 36 का बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर कैसे करोगे। ऐसे मेरे भाई तरीके हम आपको परसेंटेज में भी पढ़ा चुके हैं, प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ा चुके हैं, और अगर नहीं पढ़ा आपने तो आप यहाँ देख लीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, आपको यहाँ पर जो है वो लिखना है मार्केट प्राइस, और यहाँ पर आपको लिखना है मेरे भाई सेलिंग प्राइस। ये आपको मेरे भाई करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखो मेरा अगर वस्तु 100 रुपये का है, ये फाइनल प्राइस है, तो यहाँ पर 100 में से मैं अगर 36 कम कर दूंगा, तो 100 में से 36 कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। अब ये जो दिया गया है ना, आप इनका रेशियो ले लो, तो अगर आप रेशियो लोगे तो 4 से काटोगे तो 25 बार में, 4 से काटोगे तो मेरे भाई 16 बार में। ये कितने डिस्काउंट के बाद में है, तो 2 डिस्काउंट के बाद में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 डिस्काउंट देने के बाद में 25 रुपये का आर्टिकल कितने बिक रहा है, 16 में। अब आप अगर यहाँ देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पर ये जैसे 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आपने लिखा था, तो मैंने क्या कहा था, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 5 से लेकर के 4 हो जाएगा और 5 से लेकर के 4 हो जाएगा। ये एक डिस्काउंट है और ये दूसरा डिस्काउंट है, और दोनों मिलकर के ये 2 डिस्काउंट पर आते हैं। तो जब आप रेशियो में अप्लाई करते हो, पहले डिस्काउंट की वजह से ये रेशियो, दूसरे डिस्काउंट की वजह से ये रेशियो, और ये जो आता है कितने की वजह से आता है, 2। तो कभी भी अगर आपको डिस्काउंट की वैल्यू पता करनी है, जैसे परसेंटेज में भी होगा कि एक गांव की जनसंख्या हर साल X% से डिक्रीज हो रही है, 2 सालों में वो डिक्रीज हो गई है 36% से, बताओ x की वैल्यू क्या है। ठीक है, उसी तरीके से होगा एक मोटरसाइकिल की कीमत हर साल X% से कम हो रही है, 2 सालों में वो 36% कम हो गई है, तो बताओ प्रत्येक साल यहाँ पर कितने से कम होगा। तो मैंने कहा 100 रुपये की कीमत थी, 36 की कमी कर दी इतनी, मतलब 2 डिस्काउंट के बाद में मेरा आर्टिकल इतने का है। अगर मैं कभी भी डिस्काउंट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे 2 से 1 पर आना पड़ेगा। मुझे क्या करना होगा, 2 से मेरे भाई एक सिंगल डिस्काउंट पे आना पड़ेगा। अब आप यहीं से देखो मेरे भाई, 25 से 5 पर जाने के लिए क्या करना होगा, तो रूट करना होगा। जैसे आपने इसका स्क्वायर किया था तो आपको ये मिला था, अब आप रिवर्स देखो, देखो ऊपर से नीचे आए थे स्क्वायर करके, नीचे से ऊपर जाओगे तो रूट करना होगा। जैसे इसका रूट कर रहे हो तो ये मिला, इसका रूट करोगे तो ये मिलेगा। तो वही बात है, जब भी आप 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आएंगे आप रूट करेंगे, आप 3 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आएंगे आप क्यूब रूट करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। तो आप 2 डिस्काउंट से 1 पर आना चाहते हैं, इसका रूट करिए मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 25 का रूट यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 16 का रूट। तो 25 का रूट हो जाएगा 5 और 16 का रूट हो जाएगा 4। अब यहीं पर आप देख लीजिए डिस्काउंट आपको कितने का मिला है, तो आप बोलेंगे गुरुजी 1 रुपया का डिस्काउंट मिला, कितने के ऊपर में, 5 के ऊपर में, इंटू कितना मेरे भाई, 100%। मल्टीपल एग्जाम्स हम आपको करवाएंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम आपको देंगे, और उसके माध्यम से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ एक एग्जाम्पल में आपको घबराना नहीं है यहाँ पे, इस बात को मान करके चलिए। तो जब भी हमें 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आना होता है हम रूट करते हैं, 3 से 1 पर आना होता है हम क्यूब रूट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यहाँ इस सवाल के बारे में बात करें तो बोला गया यहाँ पर 2 डिस्काउंट हमारा 36% का है, तो 1 इक्वल कितने का होगा, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी ये हमारा मार्केट है और ये हमारा सेलिंग है। अगर हम मार्केट में कीमत को कितना मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं, और 100 में हम 36 की कमी करें तो हमारा 64 हो जाता है। तो ये हमारा 2 डिस्काउंट के बाद में होता है।
कितने के बाद में होता है, 2 डिस्काउंट के बाद में। या तो इनका पहले रेशियो हम ले लें और तब रूट कर लें, या रूट करके रेशियो ले लें, बात एक ही पड़ेगा। तो आप पहले अगर कट सकता है तो काटो, जैसे आप 25 से काटोगे और आप 16 से काटोगे। आप 2 डिस्काउंट के बाद में एक डिस्काउंट पर आना है, तो एक पर आना है तो क्या करना होगा, तो इसका रूट करना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे भाई इसका रूट करना होगा। 25 का रूट आपका 5 हो जाएगा, इसका रूट आपका 4 हो जाएगा। आपका एक का डिस्काउंट है, 5 के ऊपर में इंटू कितना करोगे, 100%। ये हमारा मेरे भाई क्लियर होगा। 20% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई यहाँ पर सी होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है? राज दहिया भैया आप क्या कहना चाहते हैं बताइए, क्या कहना चाहते हैं बताइए। तो इस तरीके से आपको अभी लेकर के चलना है। अभी हम आपको और भी एग्जांपल्स देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर के? आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। रूट ना हो पाए, पॉसिबल ही नहीं है कि रूट नहीं होगा, क्योंकि आप समझो ना यहाँ पर रूट क्यों नहीं होगा, आपने x इंटू एक्स किया है तभी तो एक्स स्क्वायर आया है। तो एक्स स्क्वायर का रूट करोगे तो x क्यों नहीं आएगा भाई, कॉमन सेंस की बात है आएगा। जैसे आप यहीं पर देखो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या कहा गया, अगर मैं आपको यहाँ पर चलो मैं आपको काफ़ी सारे सवाल देता हूँ। आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि x% और x% का मेरे भाई जो है वो डिस्काउंट है। टोटल डिस्काउंट हमारा मान लीजिए 19 का है, तो x की वैल्यू बताओ। ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया आपसे। दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा सवाल यहाँ पर ये हो गया x% और x% का मेरे भाई यहाँ पर डिस्काउंट है, और टोटल डिस्काउंट हमारा कितने का हो जाएगा। तो एक सेकंड मेरे को आप कैलकुलेट कर लेना दो माइंड में थोड़ा। तो ये हमारा 64 का मेरे भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू बताओ। तीसरा मेरे भाई यहाँ पर हम ये बताते हैं आपको, x% का डिस्काउंट है, x% का डिस्काउंट है, और ये हमारा किसका होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर हम देखेंगे 43.75 का होगा, 43.75 का होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई x की वैल्यू बताओ। हम आपसे 3 सवाल पूछे हैं, मुझे तीनों का आंसर चाहिए। x% के 2 डिस्काउंट 19 के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। x और x के 2 डिस्काउंट 64 के बराबर हैं, तो क्या मान होगा। और x और x के 2 डिस्काउंट 43.75 के बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या होगा। आप इसे सॉल्व करिए, बताइए। एक बच्चा कह रहा है विभा जायसवाल की 30 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या कहा है। चलिए बिल्कुल हम देखेंगे यहाँ पर 30 नंबर सवाल में ऑप्शन नंबर डी क्या बोला गया। बोथ स्कीम 1 एंड 2, बिल्कुल भी विभा जी ये गलत है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहें। चलिए बताइए, आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर तीनों का। पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर उसके बाद में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। आप लोग मुझे उत्तर दीजिए, पहले प्रयास कीजिए, आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिए कितना आ रहा है, देखिए एक बार। बताइए। चलिए, तो मेरे भाई बहुत ही तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं सभी पे। आप यहाँ पर पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, सभी का आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं, और वही रेशियो मेथड से जो हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सीधा सीधा बोलना है सर यहाँ पर मार्केट की कीमत आ जाएगी, यहाँ सेलिंग की कीमत आ जाएगी। अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये का आर्टिकल है, 100 में 19 की कमी कर दूंगा तो ये 81 हो जाएगा। ये कितने डिस्काउंट के बाद में होगा, 2 के बाद में। मुझे 2 से कितने पर आना है, 1 पर आना है। 2 से 1 पर आने के लिए इसका रूट करूंगा मैं, तो यहाँ हो जाएगा 100 का रूट, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 81 का रूट। यहाँ पर 100 का रूट करेंगे तो 10 हो जाएगा, 81 का करेंगे 9 हो जाएगा। कितने का डिस्काउंट आ गया, तो बोलोगे अगर x की वैल्यू निकालनी है, 1 का डिस्काउंट कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100%। बहुत ही परफेक्ट भाई, सीधा सीधा 10% आपका आंसर निकल के आ चुका है। सीधा सीधा मेरे भाई 10% निकल करके आंसर आ चुका है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं उसी तरीके से, तो आप यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन देखिए, इसका भी सॉल्यूशन आप लोग कैसे करेंगे। आप यहाँ पर बोलेंगे ये मार्केट है और यहाँ पर ये सेलिंग है, समझ गए। सामान हमारा कितने का है, तो 100 रुपये का है। 100 में से 64 घटा देंगे, 36 आ जाएगा। समझ रहे हैं बातों को लेकर के। अब ये
ये कितने डिस्काउंट के बाद में है, तो 2 डिस्काउंट के बाद में है। ठीक है, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, 4 से काट सकते हैं 25 बार में, और 4 से काट सकते हैं 9 बार में। अब 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आने के लिए रूट करना होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ 25 का रूट करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 9 का रूट। 25 का रूट हमारा 5 दे देगा, 9 का रूट हमारा 3 दे देगा। कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा, 2 का। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू के बारे में हम बात करते हैं, तो बोलेंगे 2 का डिस्काउंट है 5 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा, 100%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा हो जाएगा 40% इसमें, यानी जो आंसर है वो कितना है, तो 40% है। इसका जो आंसर है वो कितना है, तो 40% है। काफ़ी लोग आंसर भी दे रहे हैं 10, 40 और 25, बहुत बढ़िया। अब तीसरे वाले का जो आंसर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो वो मेरे भाई यहाँ पर देख लो, इसको कैसे निकालने वाले हो। अगर आप यहाँ देखोगे तो सेम बोलोगे, सर ये मार्केट है, इसके ऊपर में पूरा फोकस करना आप यहाँ पे, और ये हमारा सेलिंग है। ये मार्केट है और ये हमारा सेलिंग है। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो 100 रखने वाले हैं। ठीक है, और जब 100 में से हम इसको माइनस कर देंगे, 100 में से जब हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये मेरे भाई 56.25 आएगा। आप माइनस करना, ये मत पूछना सर कैसे आया, मैं आपसे दिल से बता रहा हूँ, आपको पता है मेरे भाई, इसमें से डायरेक्ट माइनस करोगे 56.25 आने वाला है। अब आगे क्या करें, तो मैंने क्या कहा, रेशियो लेना है। ये आपका क्या है, 2 डिस्काउंट है। सभी बच्चे अभी बोर्ड पर देखेंगे, समझिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ जब आप डेसिमल हटाओगे, तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 जीरो लेकर के आ जाना। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ऐसे हो गया कि जब आप डेसिमल हटाओगे तो उसके नीचे यहाँ 2 जीरो आएगा, और फिर ये जा कर के इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो मेरे भाई 2 जीरो मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि सर यहाँ हटाने का मतलब 2 अंक, और वो 2 अंक यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर के। अब 25 से काटते हैं, तो 25 से काटेंगे तो 25 से मेरे भाई 400 बार में कटेगा, और अगर हम 25 से काटेंगे 2 बार में 50, 62 आ गया मेरे भाई 2 बार में 50, और 225 हो जाएगा, जो कि मेरे भाई 9 बार में होगा। अब अगर हम देखें तो 2 डिस्काउंट के बाद में 400 रुपये का वस्तु 229 में मिल रहा है। क्या मैंने मेरे भाई सही लिखा है यहाँ पर, 125 है ना, एक सेकंड, 225 आएगा मेरे भाई यहाँ पर, ये 125 बचेगा, 5 बार में जाएगा। अगर आप इसको और भी काटना चाहते हैं ना, तो आप और भी काट सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर और काटना चाहते हो तो लो मेरे भाई, और काट लो, 5 से आप इसे काट लो, हालांकि मैं नहीं बोलूँगा काट लो, अगर इसका रूट निकाल सकते हो तो मत काटो। अब 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आना है, इसका रूट करो। तो यहाँ पर अगर 400 का रूट करोगे, और यहाँ पर मेरे भाई किसका करोगे, 225 का रूट करोगे। 400 का रूट करोगे तो तुम्हें मिलेगा मेरे भाई 20, और 225 का करोगे तो 15। अब यहाँ पर चाहो तो रेशियो ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहाँ डिस्काउंट निकालने जाओगे तो क्या बोलोगे, कितने का डिस्काउंट है, 5 का है। कितने के ऊपर में है, 20 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे, तो 100%। 20 से अगर हम इसे लपेटेंगे तो 5 बार में, तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, तो 25% आएगा। तो आंसर कितना आएगा, तो 25% आएगा। मतलब 100 में से उसको घटा देना है, जो आ गया उसका रेशियो ले लेना है। और याद रखना है अपने बुद्धि में कि जब भी 2 से हम 1 पर आएंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर रूट लगाएंगे। 2 से 1 पर आएंगे तो क्या करेंगे, तो रूट लगाएंगे। अब एक सवाल हम आप लोगों को देते हैं, और मुझे इसका आंसर दे दीजिए आप लोग यहाँ पर। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। x% का डिस्काउंट है और x% का डिस्काउंट है, और ये टोटल मेरे भाई मिलकर के कितना बनाएगा, तो अभी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, अ, ये मेरे भाई हम आपको बता देते हैं। ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 57.75 का। अब आप मुझे यहाँ पर x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू आपकी कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी ज़रा मुझे बताओ। 57.75 बताइए जल्दी से कितना होगा, सॉल्व करिए।
चलो भैया, सब लोग 35% 35% 35% आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भैया। तो यहाँ पर अगर हम 35% यहाँ पर आंसर देंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए कितना प्यारा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है। आप यहाँ देखो, हम यहाँ पर मार्केट प्राइस बोलेंगे और यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे। अगर हम यहाँ पर 100 लिखेंगे, 100 में से आप अगर इसको घटाएंगे ना 57.75 को, तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है पता है? तो आप यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि आपको 58 माइनस कर दिया, तो आपने 100 में से 58 माइनस कर दिया तो क्या मिल गया मेरे भाई? 42 मिल गया। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 42.25 यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, तो 57 और 42 को जोड़ने पे मेरे भाई जो है वो कुल मिलाकर के 99 हमारा बन जाएगा और ये हमारा 100 बना देगा। अब ये कितने डिस्काउंट के बाद में है? तो ये हमारा 2 डिस्काउंट के बाद में है। कितने के बाद में है? 2 के बाद में। आप एक बात बताओ, यहाँ का जब डेसिमल हटाओगे तो कितने अंक है? 2 अंक है। तो यहाँ 0 भी कितना मिलने वाला है? तो 2 मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 25 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 400 बार में। और 25 से काटेंगे तो एक बार में 25, उसके बाद में मेरे भाई कितना आ गया? तो 172, जो कि हम 6 बार में मेरे भाई कर देंगे तो 150 हो जाएगा। 225 हो चुका है, जो कि कितनी बार में जाएगा? तो 9 बार में। तो अगर आप यहाँ देखें तो अब आपको 2 डिस्काउंट से कहाँ पर आना है? 1 पर आना है। अब अगर आप 2 से 1 पर आना चाहते हैं तो आप 2 से 1 पर आने के लिए आप यहाँ क्या करेंगे? आप इसका रूट करेंगे, सीधा सीधा रूट करो तो मेरे भाई 20 आ जाएगा। इसका रूट करो तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिला बताओ? तो बोलोगे गुरुजी 7 का डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट मिला? तो 7 का डिस्काउंट। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मेरे भाई जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो हमें कितने का मिलेगा? तो वो जो डिस्काउंट है हमें वो मिलेगा 7 का। कितने के ऊपर में मिलेगा? तो 20 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे? तो 100% यहाँ पे। ये हम मेरे भाई डायरेक्ट हम कर सकते हैं, 5 बार में काटेंगे, 35% जो है वो हमारा क्लियर कट आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे सवाल का हमने आंसर यहाँ पर दिया है और कैसे हमारा 35% आया। तो आगे से ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है कि जब भी यहाँ पर बोलता है कि x% और x% के 2 डिस्काउंट हमारे आ रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके बराबर में तो x की वैल्यू निकालो, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब अगर हम बात करते हैं 3 डिस्काउंट को लेकर के, जैसे आप इस सवाल को देखो, 34 नंबर क्वेश्चन में यही तो बात बोली गई है कि अगर सर आपको यहाँ 3 डिस्काउंट मिल जाए, अगर आपको यहाँ पर 3 डिस्काउंट मिल जाए तब आप यहाँ पर क्या करोगे? जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट टर्न आउट टू बी अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 78.4, फाइंड ईच। यानी पहला हमारा कितने का है? x का है, दूसरा हमारा कितने का है? x का है, तीसरा हमारा कितने का है? x का है, और भाई सभी लोगों को मिला करके ये 78.4 के मेरे भाई बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये x का मान कितना होगा? मैंने आपसे कहा था कि जब आप 2 से 1 पर आ रहे हैं तो आप रूट करिएगा, तो जब आप 3 से 1 पर आएंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो 3 से 1 पर आएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आप क्यूब रूट करेंगे। क्या करेंगे? तो 3 से 1 पर आएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आप क्यूब रूट करेंगे। समझिएगा इस बात को लेकर के। तो अगर आप यहाँ पर रेशियो लिखते हैं, वो भी किसका? मार्केट का, और किसका मेरे भाई? सेलिंग का। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये 100 रुपये है, और 100 में से अगर हम इतना घटा देते हैं, 100 में से अगर हम इतना घटा देते हैं, तो इसमें से ज़रा इसको घटाना, तो बोलोगे सर देखो 100 में से आप 79 घटाओ, ठीक है, तो मतलब 21 बचेगा। हमेशा जितना दिया होता है उससे एक ज़्यादा घटाते हैं। तो 100 में अगर 78 दिया है तो 78 ना घटा के हम 79 घटाएंगे। तो 100 में से 79 घटा दो, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21, उसके बाद में यहाँ डेसिमल लिख दो। ये घटाने के तरीके बता रहा हूँ, जो भी दिया उससे एक ज़्यादा, तो 78 में से एक ज़्यादा 79 घटा दिया 21। अच्छा 0.4 है, कितना जोड़ दें कि यहाँ पर 0 बन जाएगा? 4 में कितना जोड़ोगे? 6, यानी ये हमारा इतना हो गया। अब उसके बाद में ये हमारा रेशियो है, दशमलव के बाद में इंक हटाओगे तो यहाँ इतना आ जाएगा। अब ये देखो, ये कितने डिस्काउंट के बाद में है? 3 के बाद में, और कहाँ जाना है? 1 पर जाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो क्यूब रूट, ठीक है, और यहाँ पर इसका भी क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे तो 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का होता है, और 216 किसका होता है? 6 का होता है। यानी एक डिस्काउंट के बाद में 10 रुपये की आर्टिकल 6 रुपये की पड़ रही है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे सर 4 की कमी है 10 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे? 100%, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और 40% जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऐसे आप सवालों का मेरे भाई जो है वो उत्तर दे सकते हैं कि जब भी आपके सामने 2 तरह का डिस्काउंट है तो स्क्वायर रूट करना है, 3 तरह का है तो क्यूब रूट करना है।
समझ गए यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और 35 नंबर देखते हैं। इसमें आपका ये भी हो सकता है कि सर मान लिया कि 3 डिस्काउंट है, लेकिन पहला कुछ और है, दूसरा कुछ और है और तीसरे का जिक्र नहीं है और फाइनल दे दिया, तो कैसे करेंगे? तो ये भी सवाल हम लोग करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन को देखिए एक बार। यहाँ पे बोला गया कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न आउट टू बी इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 25 इफ द रेट ऑफ फर्स्ट इज 10, व्हाट इज द रेट ऑफ सेकंड? यहाँ पर ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है। बोला गया कि देखो पहला डिस्काउंट जो है वो मेरे भाई कितने का है, तो पहला डिस्काउंट आपका 10% का है। दूसरा हम कितने का मेरे भाई पेयरिंग करें कि दोनों को मिला करके हमारा क्या हिसाब किताब बनेगा, दोनों को मिला करके 25 बनेगा। तो एक तो मेथड नंबर 1 जो हमने आपको बता दिया, आप उसके साथ में जा सकते हैं कि यहाँ पर 10 का पेयरिंग किसके साथ में करोगे कि 25 आएगा। जैसे 10 का पेयरिंग इसके साथ में करोगे, इसके साथ में करोगे, इसके साथ में करोगे, इसके साथ में करोगे, तो एक तो मेरे भाई ऑप्शन उठा लेना, और नहीं तो दूसरा मेरे भाई हम जो आपको तरीका बताएंगे आप उसके हिसाब से जा सकते हैं कि हम 10 का पेयरिंग किसके साथ में करें 25 बन जाए, 10 का पेयरिंग किसके साथ में करें कि 20 बन जाए। ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर देखिए 2 तरह के सवाल अब आपसे आगे पूछे जा सकते हैं और आप लोग समझदार इंसान हैं, आप लोग गलती नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पर खुद ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी आपको लग रहा होगा ये सवाल बनेगा कैसे, और मैं गारंटी कहता हूँ इसको अभी आप ही लोग बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं तो आपको तरीके बता दूंगा। आप यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए पहला डिस्काउंट मैंने 10 का कर दिया, दूसरा डिस्काउंट मैंने x का कर दिया और टोटल मैंने कर दिया मेरे भाई 20 का, और मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ x का मान। ये मेरे भाई सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, पहला मैंने कर दिया 20 का, दूसरा मैंने मेरे भाई कर दिया x का, और तीसरा मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कुल मिलाकर के 50 का। या 20 को हटा करके थोड़ा जो है ना फ्रैक्शन ले लेते हैं, काम करते हैं कि पहला डिस्काउंट है 16 सही 2/3 का, और दूसरे का कोई अता पता नहीं है, दोनों मिला करके बन गए 50 का। तो x का मान बताओ। और मेरे भाई तीसरा सवाल थोड़ा सा हम आपको 3 डिस्काउंट का कर देते हैं, ताकि आप मेरे भाई जो है हम पढ़ा रहे हैं वो आप सीख पाए कि पहला डिस्काउंट है 10 का, दूसरा डिस्काउंट है 20 का, तीसरा आप यहाँ पर कितने का करेंगे कि सब मिला करके 50 का बन जाए। अभी ये देखो, ये कुल मिलाकर के सवाल हमारे हो गए 3, ठीक है। इनमें से हो सकता है कोई भी एग्जामिनर देख करके कल के दिन लैंग्वेज बना करके आपको क्वेश्चन दे दे, इन्हीं का तो लैंग्वेज बना करके देगा ना मेरे भाई, और किसका देगा बताओ। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, गणित को सीखना समझना यहाँ पर, उसके बाद तुम लैंग्वेज जो भी करो उसकी ऐसी तैसी करने के लिए हम लोग रेडी हैं यहाँ पे। तो मैंने है ना परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, हर जगह पे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं और मैंने वहाँ आप लोगों को समझाया भी है। मैंने सारी बातें बताई भी हैं कि जब भी ऐसा कहानी हो जाए, देखो यहाँ पर इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो। एक तो 100 वाला मेथड होता है, आप उससे कर सकते हो, और एक मेरे भाई यहाँ पर रेशियो मेथड होता है, आप उससे कर सकते हो। तो 100 वाला मेथड यहाँ पर आपको नहीं सिखाएंगे, फालतू का कन्फ्यूजन आप लोग क्रिएट करोगे। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है वो आपको सीधा सीधा एक मेथड बताता हूँ रेशियो, जिससे आप कर लेना। ये मार्केट का प्राइस हो जाता है और ये बेचने की कीमत हो जाती है। यहाँ पर मेरे भाई पहला डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे भाई दूसरा डिस्काउंट हो जाता है। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सर ये डिस्काउंट नंबर 1 है और ये डिस्काउंट नंबर 2 है, और यहाँ नीचे क्या मिल जाएगा, तो नीचे सर यहाँ पर फाइनल रेशियो मिल जाएगा। नीचे क्या मिल जाएगा, फाइनल रेशियो। जो भी है एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। पहले डिस्काउंट का रेशियो आप यहाँ पर लिखते हैं उसके सामने, इसमें कोई डाउट है निकुंज, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट आप यहाँ लिखते हैं, फाइनल आप यहाँ लिखते हैं। पहला वाला कितने का मिला है, 10% का, तो 10% को जब आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। यानी इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं कि मेरा सामान कितने का था, 10 का था, उसमें हमने 1 का डिस्काउंट दे दिया तो बिका कितने में, 9 रुपये में बिका। ये आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो ये फाइनल आप लिखेंगे, फाइनल कितना लिखेंगे, 20%। अब ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, सामान कितने का है, 5 का है, 1 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपने लिख दिया कि पहला डिस्काउंट 10 से 9 हो गया, दूसरे का पता नहीं है, और फाइनल जो है वो हमारा 5-4 हो गया। अब ये कैसे करें? अब आप अगर बेसिक तरीके से जाओगे, जो कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, तो आप पता है यहाँ पर क्या लिखोगे। आप यहाँ पर ये बोलोगे इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। 10 को x से गुना करने पर यहाँ 5 आया है, यानी 10 को x से गुना करने पर कितना आया है, तो 5 आया। तो x की वैल्यू आप ऐसे मानोगे 5/10, ठीक है।
फिर उसके बाद आप 9 को y से गुना करोगे 4 आएगा। ये आपके लिखने का तरीका है कि 9 को हम y से गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो y की वैल्यू लिखोगे मेरे भाई 4/9। फिर x की वैल्यू 5/10 लिखोगे, y की वैल्यू इतनी लिखोगे। भाई क्यों करना, हम इसको थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, x लिखेंगे y लिखेंगे फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मत करो। ठीक है, अब जैसे मानो किसी ने x की वैल्यू ऐसे निकाली, देखो वो क्या करेगा, मैं उसी की गलती बता रहा हूँ। x की वैल्यू 5/10 निकाली तो आप यहाँ पर 5/10 लिखोगे, और यहाँ पर आपने y की वैल्यू 4/9 निकाली, आप 4/9 लिखोगे। अब ये सॉल्व करने की स्थिति में नहीं हो आप, तो आप यहाँ क्या कर लो मेरे भाई, 9 को इधर भेज लो, 10 को उधर भेज लो। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे अच्छा 9 को यहाँ से हटाया जाए और 10 को यहाँ से हटाया जाए और फिर भेजा जाए। उससे बढ़िया मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ ना यार, आप ये सारी चीज़ें मत लिखो, आप यहाँ पर ऐसा कुछ भी मत लिखो। मैं आपको डायरेक्ट जो है ये x और y का ये सब कुछ भी ऐसा तामझाम नहीं करने दूंगा, और मैं आपको डायरेक्ट मेरे भाई बताता हूँ कि लिखना कैसे होता है, लिखना कैसे होता है, ताकि आप जीवन में कभी ना भूल पाओ। आप यहाँ पर ये समझना कि जब भी एक वैल्यू दे दे और फाइनल वैल्यू दे दे और बीच वाले का मान निकालना हो, तो यहाँ पर बीच वाले का मान हम कैसे निकालेंगे। तो जो नीचे दिया गया है उसको तो आप ऊपर में लिख दीजिए, ये फिक्स है। नीचे अगर 5 और 4 दिया है तो ऊपर में 5 और 4 लिख दीजिए, इसमें आप कहीं पर कोई भी गलती नहीं करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 के तिरछे में कौन है, तो 5 के तिरछे में मेरे भाई 9 है, और यहाँ 4 के तिरछे में कौन है, डायगोनली कौन है, तो 10 है। यहाँ पर ये आप लिखिए। जब तक आप इसको नहीं लिखेंगे आप यूँ समझ लीजिए आप डिस्काउंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से काट दिया सर, यहाँ पर कितनी बार में, 2 बार में। अब आप क्या बोलोगे, 9 रुपये का आइटम था और 8 रुपये में बिका है। 9 रुपये का आइटम था, 8 रुपये में बिका है, तो ये जो हमारा डिस्काउंट है यहाँ पर वो कितने का है, तो 9 रुपये की वस्तु को 8 रुपये में बेचा गया, 1 रुपये का डिस्काउंट कितने के ऊपर में, तो 9 के ऊपर में। और 1/9 इंटू 100 जो होता है ना मेरे भाई, वो हमारा होता है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% यहाँ पर। तो आपको इतना मान करके चलना है कि सर देखो, जो हमारा पहला डिस्काउंट दिया गया वो लिख लेते हैं, जो फाइनल दिया गया वो लिख लेते हैं। 5 को 9 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 10 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई, और उसके बाद में इस रेशियो के माध्यम से हम इस डिस्काउंट को निकाल लेंगे। समझ गए। सेम उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर इसमें अप्लाई करिए और आप इसको थोड़ा फास्ट में बनाइए। आप यहाँ लिखिए कि ये मार्केट है इसका, आप यहाँ पर इसको लिखिए कि ये एसपी है। आप यहाँ पहला का जिक्र करिए, दूसरे का करिए, और उसके बाद में लाइन खींच करके आप यहाँ पर मेरे भाई फाइनल का भी जिक्र करिए। अब हम आपको डायरेक्ट दिखाएंगे। पहला जो कि 16 सही 2/3 होता है, तो आपको भी पता है कि 16 सही 2/3 का जो यहाँ पर फ्रैक्शन है वो 1/6 होगा। यानी 6 रुपये का अगर आर्टिकल है तो यहाँ पर 1 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद में वो 5 का बिकेगा। 6 का आर्टिकल है, 1 का डिस्काउंट देने के बाद में कितने में बिकेगा, 5 में बिकेगा। दूसरे का नहीं पता। फाइनल अगर हम देखेंगे 50, जिसका मतलब 1/2 होता है, तो यहाँ 2 रुपये में 1 रुपये की कमी, 2 रुपये में हम यहाँ पर 1 कम कर देंगे तो इतना हो जाएगा। हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अब आप मुझे बताओ कदम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम आपको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना सिखा देंगे, आपका टाइम जो है हम काफ़ी बचा देंगे यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई, तो क्या बोलोगे, 2 को 5 के साथ में गुना करो, सीधा 10 आ जाएगा। ये मत पूछना 10 कहाँ से आया। 2 इंटू 5 और 1 इंटू 6। अब एक है ना, बच्चा भी अगर जापान में भी बैठा होगा ना, वो भी बता देगा कि अगर 10 रुपये के आर्टिकल को 6 में बेचा जा रहा है तो मेरे भाई डिस्काउंट कितने का है। तो क्या बोलोगे, 4 का। कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे, तो 100%। यानी मेरे भाई आंसर कितना आएगा, 40% आएगा। आंसर कितना आएगा, 40% आएगा। तो ये आपने मेरे भाई यहाँ पर सीख लिया। कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाऊंगा और इसका आंसर आप दे देंगे। तो अब इसका आंसर आप लोग दीजिए, मुझे तो नहीं आता है, मुझे नहीं आता मेरे भाई कैसे आंसर निकालते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए, पहला डिस्काउंट है 10 का, दूसरा डिस्काउंट है x का, टोटल है 25 का। बता दीजिए x का मान कितना होगा। फिर हम आपको 3 वाला केस भी समझाएंगे, 3 वाला कैसे निकालना होता है। चलिए बताइए। इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है कि क्या बताएं, कितना आसान सवाल है। बताइए, आ जाइए। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 10 है, x है और 25 है। तो ये हमारा पहला डिस्काउंट हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया सर,
फाइनल हो गया, हम सीधा सीधा लिखते हैं। पहला डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो पहला डिस्काउंट जो है ना सर वो हमारा है 10% का। 10% का मतलब अगर हम बात करते हैं तो ये 1/10 के बराबर में होता है, जहाँ पर ये बोला जाता है कि 10 रुपये में 1 रुपये की कमी तो 10 में 1 की कमी तो ये 9 बना देता है। टोटल हमारा 25 का है, तो 25 की अगर हम बात करें तो ये 1/4 होता है, जहाँ पर 4 में 1 की कमी तो मेरे भाई ये 4 से हमारा 3 बना देता है। ये समझ गए मेरी बातों को? कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। तो बोलेंगे नहीं गुरुजी कोनो दिक्कत नहीं है। अब अगर नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आप यहाँ देखोगे तो क्रॉस करो, 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। पूरी दुनिया को पता है कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने का मिल रहा है बताओ, 6 का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो बोलोगे सर ये जो दूसरा वाला जो एक्स बोला है ना 6 का डिस्काउंट है, कितने के ऊपर में है भाई, 36 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे भैया, 100%, काम खत्म। 6 से काटो एक बार में, 6 से काटो 6 बार में, 1/6 कितना हो जाता है, 16। सही, यहाँ पर 16.66%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। बस इतना ही से काम करना होता है, और क्या करना होता है बताओ। तो ये आपको समझना पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं आएगा यहाँ पर। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करनी होंगी कि किस तरीके से हम यहाँ डिस्काउंट निकाल सकते हैं। अभी हम आपको ये जो रेशियो बता रहे हैं इसका बहुत तगड़ा महत्व अभी आने होने वाला है। बहुत आगे चल करके इसके अंदर में वेरिएशंस होंगे और आपको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसी के साथ में मान लीजिए कि अगर 3 डिस्काउंट वाला केस रहता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं। इंटरेस्टिंग, मज़ा आना चाहिए यार, मैथ्स पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। बोर कभी मत होना, कभी भी लाइफ में, एवर नेवर, कभी भी मेरे भाई यहाँ पर जो है नेवर एवर कभी बोर मत होना। बोर हो गया तो कहानी खत्म है। मज़ा आता है ना, क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, तो मैथ्स पढ़ने में क्यों नहीं आता है, आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फाइनल की बात यहाँ पर हो जाएगी। तो पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा मार्केट, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेलिंग। पहला हमारा डिस्काउंट कितने का है, तो हम बोलेंगे सर 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे भाई 1/10 यहाँ पे। दूसरा है 20% जिसका होता है 1/5। तीसरे का कोई अता पता नहीं है। 50% का मतलब होता है 1/2 यहाँ पे। समझ गए ना। अब मुझे उसी तरीके से यहाँ पर डिस्काउंट सभी लोगों के लिखने हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि 10 में 1 का डिस्काउंट मतलब 10 में 1 माइनस कर दो तो आ जाएगा 9। 5 में 1 का डिस्काउंट तो 5 में 1 माइनस कर दो तो आ जाएगा 4। 2 में 1 का डिस्काउंट तो 2 में 1 माइनस कर दो तो आ जाएगा 1। हो गया भाई, कोई दिक्कत की बात। अब नियम क्या सिखाए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। असल में क्या होता है, ये दो ऐसा इंसान है ना जिसको अपने बिल्डिंग के ऊपर वाले लोगों से मेरे भाई खुन्नस है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप अपने बिल्डिंग के लोगों को थोड़ी देखते हैं। आप अपने बिल्डिंग में खड़े हैं तो आप सामने वाले बिल्डिंग में देखते हैं कौन आ रहा है, कौन आ रही है, कौन जा रहा है। तो आपकी फोकस कहाँ पर होती है, आपकी अटैचमेंट कहाँ पर होती है। तो आपकी अटैचमेंट जनरली हमेशा सामने वाले बिल्डिंग को लेकर के होती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप जो फोकस करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, तो ये जो दो है ना ये अपने सामने वाले बिल्डिंग्स के ऊपर में फोकस करेगा। यानी ये दो कोलैबोरेट करना चाहेगा लेकिन अपने सामने वाले लोगों से। जैसे मैंने कहा था ना 2 और 1 है तो यहाँ 2 लिख दो और यहाँ पर 1 लिख दो, लेकिन ये जो है इन दोनों के साथ में कोलैबोरेट करेगा, यानी 4 और 9 के साथ में। तो यहाँ पर ये 1 भी नहीं मानेगा, ये बोलेगा तुम नैन मटक्का कर रहे हो तो हम भी करेंगे। ये 1 भी मेरे भाई इन लोगों के साथ में कोलैबोरेट करेगा, यानी 1 और 5 हो जाएगा, बस काम खत्म। यानी अगर मान लीजिए कि यहाँ 4-4, 5-5 डिस्काउंट दिए होते तो कुछ नहीं करना है, इसको उठा के इधर के सारे वालों के साथ में गुना और इसको उठा के इधर के सारे वालों के साथ में गुना, काम खत्म है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सॉल्व करके देख लीजिए। सर आपका आंसर नहीं आया तो हमें बताइएगा। आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए 2 से हम काटेंगे 5 बार में, तो ये जो तीसरा वाला डिस्काउंट होगा कितना होगा, 9 × 4 हमारा हो गया 36, और यहाँ पर ये कितना हो गया 5 × 5 25। अब डिस्काउंट हमारा कितने का मिला है, तो बोलेंगे गुरुजी 36 रुपये के आर्टिकल को 25 में आप दिए 11 का डिस्काउंट, कितने के ऊपर में, 36 के ऊपर में, और इंटू मेरे भाई कर दोगे 100। यहाँ पे आपको जितने भी परसेंट की आवश्यकता होगी आप उसको कर लो। अगर ऑप्शन मेरे भाई फ्रैक्शन में दिया गया होगा तो 4-4 से काट करके फ्रैक्शन में बना के कर लेना, और अगर इतना ही दिया होगा तो फिलहाल इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। बिना प्रॉफिट लॉस पढ़े, बिना पूरा समझने का, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सौरभ कहते हैं बिना प्रॉफिट लॉस पढ़े भी डिस्काउंट समझने का घमंड है। वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। तो मेरे भाई यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं और कुछ उसी तरह के सवाल हैं जो हम आपको करवाना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, कि 3 डिस्काउंट अगर हमारे हैं तो मेरे भाई आप कैसे निकालोगे। तो एक मेरे तरफ से एक एग्जाम्पल ले लो और उसके बाद में उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके बता दो क्या आंसर आएगा यहाँ पे। तो पहला डिस्काउंट जैसे मेरे भाई यहाँ पर है 10% का, और दूसरा डिस्काउंट हम मान के चलते हैं यहाँ पर, मैंने कितना दिया था एग्जाम्पल,
कितना कितना एग्जाम्पल दिया था आपको, मुझे खुद ही याद नहीं है। तो चलो मेरे भाई 10 दे दिया, फिर 25 दे दिया, तीसरा मैंने यहाँ पर x दे दिया, और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि टोटल डिस्काउंट जो है वो 40% का है। टोटल डिस्काउंट 40 का है, तो x का मान बताओ, चलो जल्दी से बताओ भैया कितना आया। ठीक है, भाई देव एक बात बता दें आप लोगों को, हमारा जो नया बैच है मेरे भाई वो 25 तारीख से आ रहा है, मतलब इसी सैटरडे से। ठीक है, तो आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, आप उन्हें बता दीजिएगा। ठीक है, कि चैंपियंस 15 पॉइंटों के बाद में अब चैंपियंस 16 पॉइंटों आ रहा है। आप में से जितने भी बच्चे हैं उनको लेने की बैच आवश्यकता नहीं है। हर 2 महीने में एक बैच हमारा आते रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये भी बैच लेना है, आपको अगला बैच भी लेना है। दूसरी बात, आप लोगों का बैच का क्लास बंद नहीं होगा, क्लास चल रहा है तो वो चलते रहेगा भाई, इसमें थोड़ी है। लेकिन ये रहता है कि जैसे अभी 12th का रिजल्ट आया, काफ़ी बच्चों का मेरे भाई जो है वो मन है कि अब वो जनरल कंपटीशन की तैयारी करें, तो उनके लिए बैच लाना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो है 25 तारीख से हमारा नया बैच आएगा चैंपियन 16.0। तो जो भी आपके दोस्त होंगे जो पूछ रहे होंगे कि सर का नया बैच कब आएगा, कब उनमें एनरोलमेंट हम ले पाएंगे, कब हम भी पढ़ पाएंगे, तो आप बता सकते हैं कि नया बैच आ चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एप्लीकेशन पे जब आप एडमिशन लेंगे तो अब 16.0 में ही एडमिशन होगा, 15.0 के बंद हो चुके हैं, तो वो एडमिशन ले सकते हैं और मेरे भाई वहाँ से अपनी क्लासेस को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, 25 तारीख से उसमें क्लास चलेगी, अभी नहीं चलेगी। तो इसका आंसर मेरे भाई आप ही लोग बताओ, इसका आंसर कितना आएगा, बताओ जल्दी से, कितना आंसर आया है? 11 सही 1/9। बहुत शानदार, हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए, पहला डिस्काउंट है, फिर दूसरा डिस्काउंट है, फिर तीसरा डिस्काउंट है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा। अगर हम पहले की बात करते हैं, 10% की बात करते हैं, 10% हमारा 1/10 के बराबर में होता है। 25 की बात करेंगे 1/4 के बराबर में होगा। टोटल की बात करेंगे 40%, वो हमारा 2/5 के बराबर में होगा। डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पर काटो, 10 में से 1 कम कर दो तो बोलोगे गुरुजी 10 से 9 हो गया, 4 में कम कर दोगे तो बोलोगे गुरुजी 3 हो गया, 5 में 2 कम कर दोगे तो बोलोगे 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई यहाँ पर सीधा का सीधा, तो क्या बोलेंगे सर, यहाँ 5 रखेंगे, ठीक है, और 3 × 9 कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 27 हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और 4 × 10 मेरे भाई यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है हमारा, कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। अब अगर हम काटें यहाँ पर तो क्या कर लेंगे, 5 से काट सकते हैं कितनी बार में, 8 बार में, और 3 से काट सकते हैं कितनी बार में, 9 बार में। 9 रुपये का आर्टिकल 8 रुपये में मिल रहा है, डिस्काउंट है कि नहीं है, तो बोलोगे 1 रुपये का डिस्काउंट। कितने के ऊपर में, 9 के ऊपर में। और जहाँ बात 1/9 की आती है तो 1/9 किसके बराबर में हो जाता है, 11 सही 1/9%, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, क्वेश्चन नंबर 36, ये घर से बना करके लेकर के आइएगा, होमवर्क होगा, और तब उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद में हम आगे सभी सवालों को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और भी काफ़ी सारे सवाल है मेरे भाई यहाँ पर जो कि हमें सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सीखा है, समझा है और जाना है। ठीक है ना, कहीं पर कोई भी दिक्कत मेरे भाई नहीं आने देंगे आप लोग को। चलिए, तो मिलते हैं जनाब अगली क्लास में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।